नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज स्कूल व्याख्याता एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। तो आज के इस वीडियो में हम स्कूल व्याख्याता भर्ती की परीक्षा के लिए एक रणनीति पर बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है और किस प्रकार से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हम बात करें तिथि की, तो जो तिथि घोषित की है वह है अक्टूबर माह में, ठीक है, अक्टूबर माह के 2 से 4th वीक में घोषित की गई है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, जो स्कूल एजुकेशन में स्कूल लेक्चरर का एग्जाम है वो अक्टूबर महीने में 2 से 4th वीक में लिया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास लगभग 4 से 4.5 महीनों का समय है। जैसे कि अगर हम बात करें आज, तो आज 25 मई है। अगर हम आज से भी गिने तो हमारे पास पूरा का पूरा जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये पूरे के पूरे 4 महीने हमारे पास है। अब हम बात करते हैं कि हमें हमारी तैयारी किस प्रकार से करनी है कि हमें रिवीजन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। तो देखिए, केवल पढ़ना ही आपके लिए क्या है, पूरा नहीं है, बल्कि हमने जो पढ़ा है उसको 2 से 3 बार उसका अभ्यास करना, उसको रिवाइज करना भी जरूरी है, ताकि हम किसी भी टॉपिक में से आने वाले प्रश्नों में से गलत ना करें। तो कम से कम अगर हम बात करें तो आपको जो आपका पाठ्यक्रम है उसको कम से कम इन 3 महीनों या फिर हम कह सकते हैं कि इन 90 दिन में आपको आपके पाठ्यक्रम को पूरा कर लेना है। और ये जो अंतिम माह है या सितंबर माह प्लस अक्टूबर माह के हम 8 से 10 दिन की बात करें तो इन आखिरी के 30-40 दिनों में हमें इसका क्या करना है, रिवीजन करना है। देखिए, जो साथी पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनका एक बार सिलेबस हो चुका है, वो तो तिथि की घोषणा को लेकर क्या है, खुश हैं, उत्साहित हैं। लेकिन जिन साथियों ने अभी तक तिथि की घोषणा से पहले पढ़ना ही चालू नहीं किया है, वो क्या है, अब हक्के बक्के से रह गए हैं, भौचक्के से रह गए हैं कि अरे ये तो तिथि भी घोषित हो गई, अभी तक तो हमने पढ़ना भी चालू नहीं किया, अभी तक तो हमने एग्जामिनेशन का फॉर्म भी फिलअप नहीं किया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप आज से भी तैयारी प्रारंभ करते हैं और अगले इन 4 महीनों में अपना सब कुछ देकर तैयारी मतलब पूर्ण रूप से एक रणनीति के अनुसार करते हैं, तो आप एक सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सिस्टमैटिकली पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि हम तैयारी कैसे प्रारंभ करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस स्कूल व्याख्याता में 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर की यदि बात करें तो जीके, और सेकंड पेपर की यदि हम बात करें तो हमारा सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है। यदि हम जीके वाले प्रश्न पत्र की बात करें तो हमारे यहां पर 75 प्रश्न आएंगे। कितने अंक के? 150 अंक के। और यहां पर अगर हम बात करें तो 150 प्रश्न आएंगे। कितने अंक के? 300 अंक के। और इन 150 प्रश्नों में से भी 120 प्रश्न तो किसके आएंगे? हमारे विषय, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, प्लस 30 प्रश्न हमारे आएंगे मनोविज्ञान के। अब पहले थोड़ा बहुत हम जीके के पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। यदि हम हमारे फर्स्ट पेपर या जीके की बात करें तो यहां पर हमारा जो प्रमुख फोकस रहना चाहिए या टारगेट रहना चाहिए वो इतिहास। इतिहास के हमारे कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न आएंगे। स्कूल
प्रबंधन के भी लगभग हमारे कितने प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न आएंगे, और करंट अफेयर्स इसके हमारे 10 प्रश्न आएंगे। तो 40 प्रश्न हमारे ये हैं, प्रमुख रूप से हमें इसको टारगेट करना है। इसके अलावा हमारे पॉलिटिकल साइंस में से 5 प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न हमारे भूगोल में से आते हैं, इसके अलावा हमारे मैथ एंड रीजनिंग के आते हैं 8 से 10 सवाल, और कुछ सवाल हमारे साइंस के आते हैं, 4 सवाल हिंदी के आते हैं, और 4 सवाल हमारे इंग्लिश के आते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न हमारे आते हैं। लेकिन जो हमारा टारगेट है वो क्या होना चाहिए, ये 3 चीजें होनी चाहिए। अब हम बात करें कि इसमें क्या करें, तो करंट अफेयर्स देखिए आरपीएससी में नॉर्मली क्या होता है कि लगभग एग्जाम की जो हमारी डेट होती है उससे साल भर पुराना हमारे करंट पूछा जाता है। अगर हम अभी बात करें तो अक्टूबर में जैसे एग्जाम है तो हमें पिछले साल का नवंबर दिसंबर से करंट को पढ़ना प्रारंभ कर देना चाहिए। अब करंट की अगर हम बात करें तो हमारे पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय घटनाक्रम भी है और राज्य घटनाक्रम भी है। यदि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना और आप रेगुलर करंट पढ़ रहे हैं तो आप जो द्विमासिक मूमल आती है वो ले सकते हैं, एक क्रोनोलॉजी आती है वो ले सकते हैं। मतलब एक बहुत ज्यादा करंट के पीछे आपको नहीं भागना है, ये भी आपके करंट को पूरा का पूरा क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। लेकिन वो क्या करनी है, हमें पिछले माह नवंबर 2021 से लगातार जो आती है वो हमें पढ़नी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप एक वार्षिकांक ले सकते हैं, लेकिन वो कब लें, एग्जाम से जस्ट पहले। अभी की अगर हम बात करें तो अभी आपको क्या करना है कि स्कूल प्रबंधन के पीछे भी ज्यादा नहीं भागना, इसको भी हम एग्जाम से 1-2 महीने पहले अगर प्रारंभ करेंगे पढ़ना तो वहां पे कवर कर लेंगे। मेन चीज आप क्या करिए कि इतिहास के जो 15 सवाल हैं इनको फोकस करिए और यहां को पढ़ना चालू कीजिए। आप रोज 1 से 2 घंटा जीके पढ़ना प्रारंभ कीजिए और उसमें क्या कीजिए, राजस्थान की जो ज्योग्राफी हमारे सिलेबस में है उसको पढ़िए, पॉलिटिकल हमारे है उसको पढ़िए और हिस्ट्री को पढ़िए। इन 3 चीजों को पढ़ना प्रारंभ कीजिए। इससे क्या होगा कि आप इनके टच में रहेंगे और आपको हल्का हल्का कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा का पूरा समय ही हमें जीके को भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम केवल 75 प्रश्नों के लिए हैं। हमारा जो मेन है वो 120 प्रश्न किसके करने हैं, हमको सब्जेक्ट के करने हैं और 30 प्रश्न मनोविज्ञान के। फिर कुछ साथी पूछते हैं कि सर हम साइकोलॉजी कैसे पढ़ें, किससे पढ़ें। तो देखिए अगर आपने कहीं से कोचिंग ली है तो ठीक है, अगर नहीं ली है तो कब लेना है मैं आपको यह बता देता हूं। अगर मैं मेरी बात करूं तो एग्जाम की डेट से लगभग 2 से 2.5 महीने पहले मैंने साइकोलॉजी की कोचिंग ली थी। 1 महीने का हमारा पाठ्यक्रम होता है, उसको लेने के बाद लगभग 40-50 दिन मेरे पास बचे थे। तो उस समय हमने क्या कर लिया, उसको रिवाइज कर लिया। अगर कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको साइकोलॉजी को याद करने में या फिर रटने में क्या होती है, दिक्कत होती है, तो ऐसे साथियों को अभी से साइकोलॉजी के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि ये मेरे को ऐसा अनुभव होता है कि साइकोलॉजी को कितना ही पढ़ें, अगर हम कुछ दिन उसके टच में नहीं रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको भूलने लग जाते हैं। तो साइकोलॉजी की जो कोचिंग करनी है आपको, वो आप एग्जाम से लगभग 2 से 2.5 महीने पहले प्रारंभ कीजिए। तब तक आप पूरा का पूरा फोकस रखिए सब्जेक्ट पर। तो उस 2 से 2.5 महीने पहले अगर हम चालू करेंगे तो 1 महीने के पीरियड में हमारी वो साइकोलॉजी की कोचिंग समाप्त हो जाएगी और 1 महीना हमको रिवीजन के लिए उसका मिलेगा। और साइकोलॉजी ऐसी है कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, उतना ही क्या होती है वो समझ में आने लग जाती है। और अब हम बात करें 120 प्रश्न जो हमारे सब्जेक्ट के आएंगे। अब जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं उनके मन में क्या क्या संशय आते हैं। पहली चीज जो आती है वो आती है पाठ्यक्रम को लेके कि क्या पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा।
सबसे बड़ा सवाल। इस वजह से कई साथी पढ़ ही नहीं रहे, कईयों ने गाइडें नहीं खरीदी, कई ने पुस्तकें नहीं खरीदी, कंफ्यूज से हो रहे हैं कि अरे सिलेबस चेंज होगा, हम तब पढ़ेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए, ऐसा कभी ना तो हुआ है ना होगा कि आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम एक साथ पूरा का पूरा बदल दिया जाए। अगर हम सेकंड ग्रेड की भी बात करें तो कुछ टॉपिक जोड़े गए हैं और कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। अगर इसकी भी बात करें तो 2-4 टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपके ऐड कर सकते हैं और 2-4 टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपके हटाए जा सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस में परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि सिलेबस क्या होगा। अभी सबसे पहले हमारे पास जो सिलेबस उपलब्ध है उसे हमें पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है तो देखिए, हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। आप उन्हीं पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करें जो आप आज से पहले पढ़ते आए हैं। मार्केट में तो कई राइटर्स की कई पुस्तकें आती है। ऐसा ना कि मैं इसको पढ़ लूं, फिर दूसरे साथी ने बताया अरे वो किताब अच्छी है तो मैं इसको पढ़ लूं, इस कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं तो मैं इसको इकट्ठा कर लूं। आप उनको क्या कर लेंगे, केवल संग्रहण करेंगे। आपके पास अब इतना समय नहीं है कि आप अपनी लाइफ के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सके। अब आप एक सिंपल फोकस चीज रखिए कि जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ते आए हैं हमें उन्हीं को पढ़ना है और बार बार उन्हीं का क्या करना है, अभ्यास करना है। बहुत ज्यादा नई किताबें पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो कोई भी एक अच्छे प्रकाशन की एक सिंपल सी गाइड ले लीजिए और उसको पढ़ते हुए भी आप चलेंगे तो आपके सवाल सही हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में देखिए, हम जैसे कि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो मैं केवल आपको ज्योग्राफी के बारे में ही बता सकता हूं, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है वो सभी सब्जेक्टों पे लागू होती है। तो सबसे पहली चीज कि हम क्या पढ़ें, उन साथियों के लिए जो पहले तैयारी प्रारंभ नहीं की और पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं कि एग्जाम, जैसे आपका पीजी कंप्लीट हुआ है या बीएड कंप्लीट हुआ है और हम फर्स्ट टाइम एग्जाम की तैयारी करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले पाठ्यक्रम को हमें देखना है, हमारी जो यूनिट्स हैं हमें उन्हें देखना है। आप लोगों को क्या करना है कि तैयारी प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले तो जो किताबें पढ़ते आए हो ना, आप उन्हीं को पढ़ो। अब कई साथियों के साथ दिक्कत ये होती है कि हमने तो पीजी गाइडों से कर ली या फिर हमने पीजी तो 1 वीक सीरीज से कर ली। तो अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो कुछ जो बेसिक किताबें आती हैं सब्जेक्ट की, आप उनको पढ़ें, क्योंकि जो सवाल आते हैं वो उनमें से आते हैं। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो कक्षा 11 है व 12 की NCERT, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें से कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम तक आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ना प्रारंभ करें। अगर NCERT, देखिए NCERT में एक दिक्कत क्या आती है कि इसकी जो भाषा शैली है वो थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन फिर भी आपको केवल फैक्ट पे ही ध्यान देना है कि जो हमें इंपॉर्टेंट यहां से फैक्ट मिल रहा है वो हम यहां से पढ़ें। NCERT में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, क्योंकि इसको देखिए 11th और 12th के बच्चों को पढ़ना है, तो उस हिसाब से इसका लेवल रखा गया है। अब हम MA करके आए हैं तो हमें डिटेल पढ़ने की आदत है या फिर हमने डिटेल में पढ़ा है, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो आप सविंद्र सिंह, भौतिक भूगोल में आप किससे चालू कर सकते हैं, सविंद्र सिंह जो हमारी भौतिक भूगोल आती है आप वो पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी किताबें फिजिकल ज्योग्राफी में आपको कई सारे राइटर्स की लाने की जरूरत है। आप एक किताब रखिए बेसिक भौतिक भूगोल, और ये भौतिक भूगोल हमारे 35 प्रश्न कवर करती है। कितने प्रश्न? 35 प्रश्न भौतिक भूगोल। इस बारे में हम विस्तार से चर्चा हमारे पाठ्यक्रम वाले टॉपिक में कर चुके हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं कि कितने प्रश्न आते हैं।
इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहां पे हमें मेन फोकस रखना है भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। ठीक है, ये आपके 70 सवाल डिसाइड करेंगे कि आप कितना तैयारी कर चुके हैं। इन 70 में से जितने ज्यादा हम सही करेंगे उतना ही हमारे सिलेक्शन के चांस बढ़ते जाएंगे। यदि आपने पाठ्यक्रम को देखा है तो पाठ्यक्रम 3 भागों में हमारा विभाजित है, सेकेंडरी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। जो टॉपिक हमारे सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल में है उनमें से हमारे 110 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न? 110 प्रश्न आएंगे। इनके पीछे आपको क्या करना है, जाना है और जितना ज्यादा हो सके हमें इनको पढ़ना है। देखिए मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि समय कम नहीं है, लेकिन यदि आप इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो चाहे आपको 5 महीने क्या 10 महीने दे दें, आप उस सिलेबस को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं, मेरा जितना अनुभव है कि अगर आप सिस्टमेटिकली भी पढ़ते हैं तो आप इस सिलेबस को कम से कम 2 बार पूरा कर सकते हैं इस टाइम में। लेकिन कब? जब आप सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, तरीके से पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट होती है। आपके पास पूरा का पूरा समय है, इसको उपयोग में लीजिए, इनको पढ़ना प्रारंभ कीजिए।